हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विद्यास्थली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज हम अपने इस चैनल में आपको पढ़ाने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। ये 10th क्लास के बायोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर बच्चों को ये हार्ड लगता है। तो आपको वादा करते हैं, अगर आप 15 मिनट अपना समय निकालोगे तो हम आपको इस टॉपिक को आसानी से समझा करके ऐसा समझा देंगे कि तुम अपने आप से पेपर में या जो भी कंपटीशन एग्जाम में आएगा उसमें लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम इन एनिमल्स। एनिमल्स मतलब हम लोग भी एनिमल्स में आते हैं बायोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, तो बच्चों जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें दो प्रकार के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम आप जानते होंगे, वैसा सिस्टम जो आपके बॉडी के अंदर सारे फंक्शंस और सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और कोऑर्डिनेट मतलब एक साथ काम कराने में मदद करता है। कंट्रोल मतलब कंट्रोल करना, डिसाइड करना कि कौन सा काम कितना होगा, और कोऑर्डिनेट करने का मतलब एक साथ मिलकर के किसी काम को करना। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, आप खाना खाते हो, मुंह में रखते हो, मुंह चबाता है, फिर अपने अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जितने भी पार्ट्स है वो सब अपने अपने काम करते हैं। ये सारे लोग मिल करके एक काम को करते हैं, दैट इज डाइजेशन। तो आते हैं बच्चों, एनिमल में दो प्रकार के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है। जी हाँ, हमारे बॉडी में दो सिस्टम मिल करके चीजों को कंट्रोल करती है। पहला सिस्टम है नर्वस सिस्टम और दूसरा सिस्टम है हार्मोनल सिस्टम। बच्चों, नर्वस सिस्टम के नाम में आप स्टार्टिंग में देख सकते हो एक वर्ड है नर्व। नर्व का मतलब होता है न्यूरॉन। नर्व शब्द का मतलब होता है न्यूरॉन से शब्द आया है, न्यूरॉन या नर्व सेल। तो न्यूरॉन या नर्व सेल क्या है? तो ये आपके बॉडी का एक सेल है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, जो जिस सेल से ये पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? कोई आपसे पूछ लिया तो बताइए। यहां नर्व वर्ड से याद रखिएगा, द सिस्टम विच इज मेड बाय ए सिंगल सेल विच इज कॉल्ड न्यूरॉन। ओके, अब आते हैं नर्वस सिस्टम के दो टाइप होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड सीएनएस एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दैट इज कॉल्ड पीएनएस। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, व्हाट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपसे पूछ लिया जाए तो बताइए, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, नेक्स्ट, द ब्रेन हैज थ्री पार्ट्स, फोर ब्रेन, सामने का दिमाग, मिड ब्रेन, मिडल पार्ट ऑफ द ब्रेन, एंड द हाइंड ब्रेन, द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। What is forebrain? It is the front part of the brain. It has an important part which is called cerebrum. याद रखिए, फोरब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेरिब्रम है। इसी सेरिब्रम की वजह से आपकी यादाश्त, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, यानी जो भी दिमाग का मेन काम होता है दिस इज सेरिब्रम का काम होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस सोचने वाला जो हिस्सा होता है दिमाग का, जो सोचते हो आप, वो इसी का पार्ट है, सेरिब्रम। याद रखिए, फोरब्रेन का मेन पार्ट होता है सेरिब्रम। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेरिब्रम? कोई पूछे इस वर्ड को याद कर लीजिए, वॉलेंट्री एक्शन। इट परफॉर्म ऑल वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन मतलब वैसे एक्शन जिसको आप सोच के करते हो। सोच के, जैसे आप हाथ को मूव करते हो, पैर को मूव करते हो, गले को मूव करते हो, ये सब आप सोच के करते हो। तो सोच के करने वाले काम को कौन कराएगा? सेरिब्रम। और सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोरब्रेन का। क्लियर हो गया? फोरब्रेन का काम है वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करना, जैसे कि चलना, और उसके बाद आपका मूवमेंट ऑफ हैंड, मूवमेंट ऑफ नेक, लाइक दिस। उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का बच्चों काम होता है रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल करता है। बट रिफ्लेक्स एक्शन किससे रिलेटेड? गर्दन, नेक और मुंडी, यानी हेड, नेक और हेड से जुड़ा हुआ रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। कौन कंट्रोल करता है? आपका मिड ब्रेन। ओके, मिड ब्रेन का क्लियर हो गया फंक्शन। अब आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में तीन पार्ट्स है, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। देखो बच्चों, कंफ्यूज मत होना, ये सेरिब्रम है, फोर ब्रेन में ब्रम बेलम, दिस इज सेरिबेलम। सेरिबेलम हाइंड ब्रेन में होता है, लास्ट वाले पार्ट में होता है। तो पोन्स और मेडुला और सेरिबेलम ये तीनों इसी के अंदर होते हैं, हिंड ब्रेन के ही पार्ट है बच्चों। आप इसको याद रख सकते हो, यह हिंड ब्रेन है। ठीक है, पोन्स और मेडुला क्या करते हैं? इनवॉलेंट्री एक्शन को करते हैं आपके बॉडी में। जैसे एग्जांपल, ऐसे एक्शन जो आप बिना सोचे करते हो, मतलब आपके विश में नहीं हो, आपके इच्छा के अनुसार नहीं चलती हो, दैट इज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, ब्रीथिंग रेट। समझ में आ रहा है? आपका जो दिल की धड़कन है वो आपके सोच के हिसाब से नहीं चलती है, आप सोच के चला और बंद नहीं कर सकते हो, आपके विश में नहीं है। तो वैसे एक्शन जो आपके विश के अकॉर्डिंग होते हैं दैट इज वॉलेंट्री, और जो आपके विश के अकॉर्डिंग नहीं होते दैट इज इनवॉलेंट्री। और जो एक्शन सडन हो जाए, अचानक हो जाए, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे कि आप पेन अपने आंख के सामने लगाओ, अपने आप ब्लिंक हो जाएगा आई, प्यूपिल का साइज चेंज करना, ये सब काम रिफ्लेक्स एक्शन में आएंगे। सेरिबेलम का क्या काम है बच्चों? बॉडी को बैलेंस करना। बॉडी बैलेंस मतलब जब आप चलते हैं, सिंगिंग बोल रहे हैं, डांसिंग, जब हम लोग डांस करते हैं तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, जब हम चलते हैं तो हमारा बॉडी के बैलेंसिंग की जरूरत है। ठीक है, तो वाइल वॉकिंग, राइडिंग, जब आप साइकिल चला रहे हो या डांस कर रहे हो, इस वक्त बॉडी को बैलेंस की जरूरत है, और वो बैलेंसिंग सेरिबेलम करता है।
ओके बच्चों, ये ब्रेन के पार्ट्स क्लियर हो गए। व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? स्पाइनल कॉर्ड ये रीढ़ की हड्डी के अंदर एक धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम है? इट आल्सो परफॉर्म रिफ्लेक्स एक्शन बट लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। आपके शरीर के निचले हिस्से का जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है उसको कौन परफॉर्म करता है? स्पाइनल कॉर्ड। फिर से समझेंगे, मिड ब्रेन आल्सो परफॉर्म ए रिफ्लेक्स एक्शन रिलेटेड टू द नेक एंड हेड। गर्दन और मुंडी से जुड़ा हुआ जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसको मिड ब्रेन करेगा, और बॉडी के जो लोअर एंड के रिफ्लेक्स एक्शन है उसको कौन परफॉर्म करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट पार्ट है बच्चों पीएनएस। व्हाट इज पीएनएस? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। व्हाट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम? तो इट हेल्प सीएनएस टू वर्क प्रॉपर्ली, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को काम करने में ये लोग मदद करते हैं। पीएनएस के अंदर सारे नर्व सेल्स आते हैं। नर्व सेल हमने बताया था वैसा सेल जिससे मिलकर पूरा नर्वस सिस्टम बना हुआ है। तो क्रेनियल नर्व, व्हाट इज क्रेनियल नर्व? द नर्व विच स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन। ऐसे न्यूरॉन जो ब्रेन से निकले हुए हैं उसको हम लोग क्रेनियल नर्व बोलते हैं बच्चों। और स्पाइनल नर्व क्या है? वैसा नर्व, नाम से समझ में आ रहा है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए हैं। और विसरल नर्व क्या होता है? ये आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में जो नर्व प्रेजेंट है, जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, उसको विसरल नर्व बोलते हैं बच्चों। ईच नर्व के, ध्यान रखेंगे, हर नर्व के 3 टाइप्स होते हैं। हर नर्व सेल के 3 टाइप होते हैं। एक होता है सेंसरी नर्व, और एक होता है आपको मोटर नर्व या मोटर न्यूरॉन, और दूसरा होता है आपको, तीसरा होता है रिले न्यूरॉन। हर नर्व के, मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? न्यूरॉन और नर्व सेम है। सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? तो वो न्यूरॉन जो आपके सेंस ऑर्गन से इलेक्ट्रिक इंपल्स को लेकर के ब्रेन पर बात जाते हो, ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है, सेंसरी यानी सेंस ऑर्गन। द नर्व विच पासेस इलेक्ट्रिक इंपल्स फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन। And what is motor neuron? The neuron which passes electric impulse from brain to the muscles और glands। मसल्स और ग्लैंड्स तक जो इलेक्ट्रिक इंपल्स को लाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मोटर न्यूरॉन। और रिले न्यूरॉन, द न्यूरॉन विच इज प्रेजेंट इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वैसा न्यूरॉन जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। यह न्यूरॉन इन दोनों न्यूरॉन को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, उसको हम लोग रिले न्यूरॉन बोलते हैं। ओके बच्चों, तो नर्वस सिस्टम आपका पूरा क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो पढ़ेंगे हार्मोनल सिस्टम। एक बार में पूरा हार्मोनल सिस्टम खत्म करेंगे। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।